हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज डॉक्टर मनाली थापर। और हम पहुंच चुके हैं जिम में। आज हमारा वर्कआउट होने जा रहा है शोल्डर, ट्राइसेप्स एंड एब्स का वर्कआउट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट। तो बने रहिए हमारे साथ में। सो गाइस, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया मिलिट्री बारबेल प्रेस से। उसके हमने 4 सेट किए, जिसमें हमने शुरू में एम्प्टी जो खाली बारबेल से किया। देन जो बाकी के 3 सेट थे उसमें हमने 2.5 केजी के प्लेट्स लगाए। एंड उसके बाद में किया मिलिट्री बारबेल्स के बाद में रियर बारबेल प्रेस। उसके भी 4 सेट किए। उसमें भी हमने फर्स्ट सेट एम्प्टी किया, मतलब विदाउट वेट किया। देन 2.5 केजी के 4 सेट लगाए। देन हमने किया लेटरल रेजेस के 4 सेट किए। लेटरल रेजेस करते टाइम पे ध्यान रखें कि आपका एल्बो थोड़ा सा बेंडेड रहे और जो आपके लिटिल फिंगर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में रहे। उसके बाद में हमने किया अंडर हेड पुल, जिसमें हमने 4 सेट किए। एवरी एक्सरसाइज शुड बी 4 सेट। और उसमें हमने धीरे धीरे रिपीटेशंस कम होते गए और वेट बढ़ता गया। जैसे हमने 12 रेपिटेशन से स्टार्ट किया, देन 10 एंड 8 रेपिटेशंस। तो ये हमने किए 4 सेट। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया नेक्स्ट वर्कआउट में हमने किया अंडर हेड पुल। तो नॉट अंडर हेड पुल, ओवर हेड पुल। उसमें हमने स्टार्ट किया सेम 3 प्लेट से स्टार्ट किया। देन 4, 5, 6 ऐसे इंक्रीज किया, बट रिपीटेशन सेम 12 रेपिटेशन, 10 रेपिटेशन एंड 8 रेपिटेशन। और लास्ट में जो रेपिटेशन होने के बाद में हमने होल्ड किया 10 सेकेंड के लिए। तो ये था ओवर हेड पुल। इसमें आपके जो शोल्डर की जो होल शोल्डर है उस पर एक्ट करता है ये वर्कआउट। आप एवरी एक्सरसाइज के बीच में 45 सेकंड का रेस्ट रखें। उसके बाद में हमने किया बेंडेड शोल्डर ओपनर्स। ये सेम जो रियर पेक्टेक करते हैं उसी का वेरिएशन है। इसमें ये मच मोर इफेक्टिव है देन पेक्टेक। तो इसमें हमने किए 4 सेट के लास्ट में हमने जो एवरी सेट के लास्ट में हमने 10 सेकेंड का होल्ड किया। और ये मानोगे नहीं, सीरियसली दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वर्कआउट फॉर मी, बिकॉज होल्ड नहीं हो पा रहा था लास्ट में। फिर हमने स्टार्ट किया सुपर सेट। और सुपर सेट में मैंने और श्वेता ने स्टार्ट किया सबसे पहले फ्रंट रेजेस से। देन फ्रंट रेजेस किए, हमने किए 15 रेपिटेशन होने के बाद में कोई गैप नहीं लेना है। देन हम सीधे जंप करें हमारे चेस्ट प्रेस, नॉट चेस्ट प्रेस, शोल्डर प्रेस के हमने किए सेम 10 रेपिटेशन होने के बाद में हमने वही बेंडेड शोल्डर ओपनर किए। उसके भी हमने 10 रेपिटेशंस किए और इन बिटवीन हमने रेस्ट नहीं लिया। ये सुपर सेट था हमारा और दिस इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव वर्कआउट फॉर शोल्डर। सो ये था शोल्डर का वर्कआउट। इसके बाद में हम जंप करेंगे ट्राइसेप्स के वर्कआउट में सबसे पहले हमने 5 मिनट का रेस्ट लिया था, बिकॉज 2 एक्सरसाइज के बीच में आपने को थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, बिकॉज मसल फटीग हो जाती है। तो 5 मिनट के रेस्ट के बाद में हमने स्टार्ट किया क्लोज ग्रिप ट्राइसेप प्रेस, जिसमें हमने 4 सेट रखे, जिसमें हमने एवरी सेट में हमने वेट इंक्रीज़ किया। जैसे हमने 5 से स्टार्ट किया, देन 7.5, देन 10 एंड देन 12.5 वेट रखा। और उसमें जैसे ही वेट इंक्रीज हो रहा था उस अकॉर्डिंग हमने रेपिटेशंस कम किए, जैसे 12, 10, 8, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग 12, 10, 10, 8 रख सकते हैं। गाइज मेक श्योर करें आपका पोस्चर करेक्ट होना चाहिए। आपके यदि पोस्चर करेक्ट है तो आपके रिपीटेशंस और आपका वेट भी कम है, तो ये मच मोर इफेक्टिव होगा रेदर देन आपने करेक्ट पोस्चर नहीं लिया, वेट इंक्रीज कर रहे हो, रिपीटेशंस बढ़ा रहे हो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपका सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए। आप कैसे वर्कआउट कर रहे हैं, एक एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। एंगल का पता होना चाहिए, आप कैसे जा रहे हैं, अपने हाथों को कैसे लेके जा रहे हैं, तो उसका ध्यान रहना चाहिए आपको। तो इसके बाद में हमने उसके जंप किया इनटू जो ओवरहेड ट्राइसेप्स पुश। इसमें हमने जिग जैग रोड ली और जिग जैग रोड के साथ में हमने किया 4 सेट इसके सेम 12, 10,
8 रेपिटेशंस। और सीरियसली गाइज यदि इसको बहुत ही स्लो किया जाता है ना तो इसमें पता चलता है कि आपकी ट्राइसेप्स कहाँ है। तो ये दिस इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव फॉर ट्राइसेप्स। इसमें अपने को जो अपने एल्बो हैं उनको ज़्यादा मूव नहीं करना है और जैसे ऊपर ले जाते टाइम पे एकदम स्क्वीज़ करना है ट्राइसेप्स को। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव वर्कआउट है ट्राइसेप्स के लिए। इसको करने के बाद में हमने एवरी एक्सरसाइज के बीच में हमने 45 टू 1 मिनट का रेस्ट लिया था बिकॉज ये छोटी मसल है। इसके बाद में हमने स्टार्ट किया ट्राइसेप्स पुश डाउन। तो इसके लिए हमने सेम 4 सेट किया। रेपिटेशंस हमने धीरे धीरे इंक्रीज किए। पहले हमने 3 प्लेट्स पे किया, देन हमने 4th 5th एंड 6th प्लेट से इंक्रीज करते हुए हमने 4 सेट किए। तो इसमें 2 टाइप का अपन कर सकते हैं। एक तो बेंड होके थोड़ा सा अपने जो एल्बो होते हैं उनको आगे की तरफ रख के पुश डाउन करें। इसमें आप मेक श्योर रखें कि आपकी जो ट्राइसेप्स है उन पे इफेक्ट आ रहा हो, इम्पैक्ट आ रहा हो। और दूसरा, आप यदि स्ट्रेट खड़े हैं तो आपको इसमें अपने को सीधे एकदम चिपका लेना है अपनी ट्राइसेप्स को। देन हमने स्टार्ट किया ट्राइसेप्स में डबल आर्म ओवरहेड डंबल। उसमें हमने किए सेम 4 सेट किए, जिसमें हमने 5 से फिर 7.5 से 4 सेट किए। और इसके बाद में हमने किया डिप्स, जो लास्ट वन मोस्ट इफ़ेक्टिव वर्कआउट है ट्राइसेप्स का। तो डिप्स के हमने 4 सेट किए। और इसमें आप मेक श्योर करें, एक तो आप होता है नॉर्मल ग्राउंड पे टच करके अपने फीट को ट्राइसेप्स डिप्स मारते हो। अब यदि आप अपने जो फुट हैं उनको कुछ डिस्टेंस पे रखें या कुछ हाइट पे रखें और फिर आप डिप्स लगाएंगे ना तो वो मच मोर इफ़ेक्टिव होंगे देन रेदर देन आपने ग्राउंड पे इसमें डिप्स लगाएं। तो उसके हमने सेम 4 सेट किए। आप रिपीटेशंस जितने हो सके उतने आप इंक्रीज़ करें। तो ये था ट्राइसेप्स का वर्कआउट। उसके बाद में हमने जंप किया एब्स के वर्कआउट में। तो एब्स के वर्कआउट के लिए हमने मेनली अपर एब को इन्वॉल्व किया। अपर एब को इन्वॉल्व करने के लिए हमने किए क्रंचेस के हमने 4 सेट किए। एवरी सेट में हमने किए 25 रेपिटेशंस, है ना। तो अब ये मेक श्योर करें जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो एक्सेल करें, फोर्सफुली एक्सेल करेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे तो आपकी क्या होती है कि जो एब्स होती है वो स्क्वीज होएंगे। और वहाँ पे मेक श्योर करें जो ऊपर है आप 1 या 2 सेकंड के लिए रेस्ट करें, देन आप फिर नीचे आएँ। तो ये आप सीरियसली मैं आपको बताती हूँ 25 रेपिटेशन करोगे आपकी एब्स क्राई करने लग जाएंगी। तो इसके हमने 4 सेट किए 25 रेपिटेशन के, तो टोटल 100 सेट हो गए। देन उसके बाद में हमने स्टार्ट किया नेक्स्ट वर्कआउट एब्स का। उसमें हमने किया प्लैंक होल्ड हमने रखे 3 सेट में एवरी सेट में हमने 2 मिनट का प्लैंक होल्ड रखा। और इन बिटवीन 2 जो सेट थे उनमें 2 मिनट का गैप रखा। देन आफ्टर हमने साइड क्रंचेस किए। साइड क्रंचेस के लिए हमने वेट लिया एंड देन ये था आज का वर्कआउट गाइस। आई होप आपको वर्कआउट पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।